वसीयत यानी कि विल एक ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से एक व्यक्ति ऐसी व्यवस्था करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी अर्जित की हुई संपत्ति, उसकी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी या उसको पैतृक रूप से प्राप्त होने वाली प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के मन मुताबिक उसके चाहने वालों में, अपनों में, प्रियजनों में, उसके परिवार के लोगों में उसकी इच्छा के अनुसार विभाजित हो और किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को लेकर के ना हो। देखिए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत इस दस्तावेज को मान्यता दी गई है। एक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से अधिक हो यानी कि बालिग हो और पूर्ण रूप से स्वस्थ मस्तिष्क हो यानी कि पागल ना हो, इंसेन ना हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीते जी अपनी संपत्ति को अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विल कर सकता है और अपने मन मुताबिक अपनी संपत्ति को विभाजित कर सकता है। विल के एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है कि विल निष्पादित करने वाले की मृत्यु हो गई हो, उसके बाद ही उस विल का एग्जीक्यूशन हो सकता है। देखिए, वसीयत का पंजीकृत होना जरूरी नहीं, यानी कि एक साधारण प्रारूप पर भी वसीयत लिखी जा सकती है, वो भी उतनी ही वैल्यू रखती है जितनी कि एक पंजीकृत वसीयत। लेकिन अपंजीकृत वसीयत की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि अपंजीकृत वसीयत के लिए उस पर कम से कम 2 ऐसे विटनेसेस के सिग्नेचर होने जरूरी हैं जो कि उस विल से लाभान्वित ना हो रहे हो, यानी कि उनको उस विल से कोई फायदा ना हो रहा हो। लेकिन पंजीकृत वसीयत के अपने कुछ अलग फायदे हैं, इसलिए लोग पंजीकृत वसीयत कराना ज्यादा प्रेफर करते हैं और करानी भी चाहिए। अगर वसीयत रजिस्टर्ड है यानी कि पंजीकृत है तो उसका यह सबसे बड़ा फायदा है कि वसीयत निष्पादित करने वाले यानी कि वसीयत बनाने वाले, संपत्ति का विभाजन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद आमतौर पे उस वसीयत को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस वसीयत पर उंगली उठाता है या उसे चुनौती देता है तो बहुत मुश्किल होता है कि वो वसीयत खारिज हो यानी कि विल कैंसिल हो। इसलिए पंजीकृत वसीयत ही एक बेहतरीन ऑप्शन है। वसीयत का निष्पादन सिर्फ और सिर्फ वसीयत करने वाले की मृत्यु के ही बाद होता है, इसलिए कोई भी विल बनाने वाले के जीवित रहते कभी एग्जीक्यूट नहीं होती है। और यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसको मरने वाला यानी कि जो वसीयत करता है, वसीयत करने वाला अपनी मृत्यु से पूर्व कितनी भी बार बदल सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। उस वसीयत में कोई भी किसी भी प्रकार के घुमाव फिराव इत्यादि कर सकता है, कोई भी अंकन या टिप्पणी हटा सकता है या उसमें कोई भी बदलाव कर सकता है और उसके द्वारा निष्पादित की गई अंतिम वसीयत ही फाइनली मान्य होगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के विषय में 10 वसीयतें कर रहा है, बार बार उसमें फेरबदल कर रहा है, तो अंतिम रूप से जो वसीयत वो बनाता है और उसके ठीक बाद उसकी मृत्यु होती है, यानी कि उसके मरने से ठीक पहले बनाई हुई जो वसीयत है वही कानूनी रूप से विधिक और मान्य होती है। इसलिए जो विल करने वाला है उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वसीयत वो कर रहा है वो पूरी तरीके से बहुत ध्यानपूर्वक उसको मेड आउट करे, जिससे उसकी मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार से उस वसीयत को चैलेंज ना किया जा सके या उस वसीयत में लिखी हुई बातों पर किसी प्रकार से कोई मुकदमा इत्यादि ना हो। और इस प्रकार से निष्पादित वसीयत से उस वसीयत से जो लाभान्वित हो रहे हैं वो लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।